अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि आज हमने जाना है यासीन वैली। लेकिन जैसे ही व्लॉग शुरू होगा आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि हम फंडर वैली जा रहे हैं, फंडर वैली जा रहे हैं। उसकी भी एक रीज़न है जो आगे चल के व्लॉग में आपको पता चलेगी। देयर वाज अ मिस कम्युनिकेशन, एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो ये थी कि हमें लगा कि शायद फंडर वैली से जो है यासीन का रास्ता निकलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि गुप्पिस से थोड़ा सा आगे क्रॉस करने के बाद वहाँ से यासीन वैली का रास्ता निकलता है। तो जब हम गुप्पिस पहुँचे तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हमें तो यहाँ से जाना चाहिए था। तो इसीलिए शुरू में आपको सारा कुछ फंडर का सुनने को मिलेगा, लेकिन इनफैक्ट इस व्लॉग के एंड पे इंशाल्लाह आपको हम यासीन वैली में मिलेंगे। तो ये है टोटल पार्को फ्यूल स्टेशन। हम हैं इस वक्त गाकूच में और यहाँ पे जो है नमाज ब्रेक कर ली है। फ्यूल तो हमें नहीं चाहिए था, फ्यूल हम फंडर से जो है लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो 3 बज रहे हैं, अभी हम गाकूच से निकल आए हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फंडर वैली। यार फ्यूल इंशाल्लाह फंडर से ही जो है फिल करवाएंगे ताकि फिर हमारा मसोज तक चलेगा। आगे चलते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी है लंच, क्योंकि अब भूख से जो है बुरा हाल है। तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है फंडर का गाकूच से, जिस पे हमें 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि हमने जगह जगह रुकना होगा, डिफरेंट वैलीज सारा कुछ। और अभी तो आधा घंटा 40 मिनट तो लंच ब्रेक निकल जाएगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कोई अच्छी सी खाने की जगह और वहाँ पे जो है लंच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। शिनवारी खुराक के नाम से जो है एक होटल है, यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए। यहाँ से लंच करते हैं और फिर जो है यहाँ से हम अपना फंडर का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सोने भी हम निकल आए हैं, खाना शाना खा लिया, चाय भी पी ली और टाइम हमने बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दी है। 4:30 बज चुके हैं। बस जो है सूरज सामने से हमें अपोजिट डायरेक्शन से ना मिले, वरना सारा व्लॉग ख़राब हो जाता है। लाइट पड़ रही होती तो आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा। सी दिस वॉकिंग ब्रिज। फंडर में इंशाल्लाह ऐसे जो है ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर हम वॉक करेंगे। और यहाँ पे दरिया काफ़ी गहरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे, फुल पानी 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 हुआ है। ओ हो, पानी की क्या फ्लो है यहाँ पे और क्या स्पीड है पानी की। और देखिए यहाँ से भी आ रहा है। क्राक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। गिजर कैंपस, हातून जगह का नाम है। हातून 6240 फुट आल्टीट्यूड है इस जगह का। तो जनाब इस वक्त शाम के बज रहे हैं पूरे 6 और हम पहुंचे हैं गुप्पिस में।
और यहाँ पे पहुँचने के बाद एक दो मसले हो गए थे, जिसमें से जो है अहमद का बाइक का टायर पंचर हो गया। टायर की थोड़ी सी हवा कम हो रही थी रेयर व्हील में, तो हमने कहा चलो बेहतर है कि PSO पंप से जो है हम चेक करवा लेते हैं। अभी वो अहमद वहाँ पे गया है और वहाँ से वो टायर चेक करवा रहा है, तो पंचर निकला। अभी उसका टायर का जो है पंचर लग रहा है। इन द मीन टाइम मैं ज़रा मैप देख रहा था, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे, जिससे हमें अल्लाह ने बचा लिया। और वो बेवकूफ़ी ये थी, हमारा प्लान था यासीन वैली जाने का, और हमें लगा शायद फंडर से थोड़ा सा पहले यासीन का रास्ता जो है निकलेगा, लेकिन इन फैक्ट यासीन का रास्ता गुपिस से ही निकल रहा है। और जिस जगह हम खड़े हैं, दिस इज़ द PSO पंप गुपिस वैली का, और यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है यासीन वैली का। तो अगर हम फंडर जाते तो होता क्या कि फिर कल हमें फिर दोबारा जो है, फंडर यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है, तो अगर हम वहाँ 40 नहीं बल्कि 60 किलोमीटर है फंडर यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से फंडर जाते तो कल फिर हमें यासीन या तो स्किप करना पड़ता या फिर हमें पूरा दिन लगा के वापस गुपिस आना पड़ता। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई कि हमें यहीं पे पता चल गया, ताकि अब हम यहाँ से इजीली जो है यासीन निकलते हैं। यासीन वैली यहाँ से तकरीबन गूगल मैप बता रहा है 1 घंटा, तो चले हम इसको 1.5 घंटा कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह बाय 7:30 या 7:45 कह लें, इंशाल्लाह हम यासीन वैली में होंगे। तो प्लान आगे का ये होगा कि यासीन वैली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हम दरकोट का प्लान करेंगे, जो कि फर्दर 1-2 घंटे की राइड है यासीन से आगे, तकरीबन ऑफ रोड राइड है, जो इंशाल्लाह हम कल सुबह करेंगे। सो ये थी अब तक की अपडेट। तो इससे पीछे जो हम फंडर बोल रहे थे, तो उसके लिए इंतहाई माजरत के साथ। तो अभी आप अगला व्लॉग कंटिन्यू करें और देखें हम कैसे यासीन वैली पहुँच रहे हैं। तो 6:35 हो रहे हैं और चले निकल रहे हैं गुपिस से, PSO पंप से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर खैरियत से ले जा हमें गुपिस तक। ऑल्दो रात हो चुकी है, बट इंशाल्लाह जो है हम बिल्कुल खैरियत से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो होना था अल्लाह ने ऑलरेडी हमें उससे बचा ली है। 2 चीज़ें, एक तो यह कि अहमद की बाइक का पंचर फिक्स हो गया, सेकेंडली कि हमें जो है सही रास्ता पता चल गया, वरना हो सकता है कि हम यासीन वैली मिस कर देते। लेकिन हमारी किस्मत में भी लिखा हुआ था और आप लोगों की किस्मत में भी यासीन वैली देखना लिखा हुआ था, तो इसलिए जो है हमें सही रास्ते का आइडिया हो गया। चलें अब थोड़ा सा जो है बाइक को खींचेंगे, और वैसे भी रात होने वाली है तो इतना कुछ तो आपको दिखा नहीं सकूँगा, बाकी जो भी कहानी होगी वो फिर कल सुबह देखेंगे। फिलहाल यह कि जल्दी जल्दी हम इस रास्ते को कवर करते हैं ताकि हम यासीन वैली पहुँच जाएँ। सो दिस इज़ द फुटबॉल ग्राउंड गुपिस के अंदर, शोदाए गिजर स्टेडियम, और यहीं पे जो है गुपिस फोर्ट भी है। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये गुपिस फोर्ट है, काफ़ी छोटा सा है। मैंने कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे रुक के आपको दिखाऊं, लेकिन इतना छोटा सा था, फिर मैंने कहा यार इसको रहने देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इस पर। इसको फ़िलहाल स्किप करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको जो है मैं आपको दिखाऊं। वैसे हिस्टोरिकल चीज़ है, अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं आपको गूगल पे पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी, और आप जो है इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है, जो लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में जो है इंटरेस्टेड हैं। सो गाइस, यहाँ से जो है 2.8 किलोमीटर्स के बाद फंडर गिजर के रोड को हमने एग्जिट करना है टूवर्ड्स राइट, और वहाँ से फिर जो है यासीन वैली का ट्रैक जो है स्टार्ट होगा, तो जो तकरीबन वहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेट्स सी रोड कैसी है। सो फॉर रोड 50-50 हम कहेंगे, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। बट वो जो पंप वाला था वो भी यही कह रहा था कि बस ठीक रोड है। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ का रिहायशी था, तो उसने भी यही कहा था कि यार ओके रोड है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यासीन से आगे का जो रोड है वो बिल्कुल ख़त्म है, ख़राब है। चलें, वो तो वैसे भी हमने कल सुबह का करना है ना, तो इंशाल्लाह आज की जर्नी इंशाल्लाह हमारी यासीन तक है। तो इज अहमद कमिंग? यस आई कैन सी हिज लाइट्स। ओके, तो सेम लाइट्स होने का ये फायदा भी है कि आपको पता होता है कि कौन अपनी ही बाइक आ रही है बैठ के। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने वापस रिटर्न लिया था। पंप पे जाने का फैसला हम लोगों ने किया था यहाँ से, क्योंकि अहमद के टायर का भी मसला हो गया था, एंड मुझे भी वॉशरूम यूज़ करना था। यस। और कहते हैं ना कि सबसे अच्छी सोच जो है वॉशरूम में बैठ के आती है। वॉशरूम में बैठे बैठे ही जो है ना, मैंने गूगल मैप देखा, मैंने कहा चले यार कल का प्लान भी मैं अपना फाइनल कर लूँ। तो वहाँ मुझे ये अचानक जो है चीज़ नज़र आई कि दैट वी आर गोइंग रॉन्ग, हमें फंडर से पहले यासीन करनी होगी। तो दिस वाज अ गुड थिंग। यस। Sometimes the wrong turns are good. They are not always bad. Okay.
ओके, यहाँ से हमने जाना है नीचे की तरफ। सो हियर वी गो। हम पीछे आ गए, हमें चले। This is the Yasin Valley. This high mountain valley is in Hindu Kush Mountain, lies in northern Gizar district of Gilgit-Baltistan. Until the 20th century, Yasin was an important kingdom controlling the shortest and easiest route between the Oxus and Indus River. तो ये यासीन वैली का रास्ता इधर नीचे को जा रहा है, राइट साइड। और Yes. इधर से अब हम जा रहे हैं नीचे। अहमद भी आ चुका हुआ है। अहमद आ गया? हाँ, अहमद आ गया, लेकिन चलो। गाड़ी पे नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ ही है। चल, इट्स ओके, साथ आता रहे तो दैट्स गुड। हाँ, ओके, देन वी हैव टू टेक अ लेफ्ट। Okay, एक मिनट, नो 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 नो, जस्ट अ मिनट। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? एक मिनट। हाँ ठीक है, वी हैव टू गो ऑन द ब्रिज। वाओ, yes. ब्यूटीफुल, Yeah, this is same like Kanche Bridge in Skoman Valley, the Yes. same जो कि previous episodes में आप लोग देख चुके हैं। So this is the same bridge, थोड़ा सा जो है कलर width में कम है। और कलर, इसके कलर भी डिफरेंट है। उसके टॉप पे येलो आ रहा था, नीचे उसने इन्होंने बहुत मजे का उन्होंने आसमानी कलर ब्रश का दिया हुआ था। Exactly. लेकिन यहाँ पे वाइट है। Yes, So that combination looks very good. exactly. So अभी हम enter हो चुके हैं and Google says 18 kilometers 34 minutes इंशाल्लाह। अगर ऐसी ही रोड होती है तो I hope so because I have heard and I have watched many videos, तो उसमें जो है मुझे लगा कि रोड इज गुड। तो चलें थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं बिकॉज अब अंधेरा हो चुका है, तो हम आप लोगों को इतना कुछ दिखा नहीं सकते। ठीक है, चलें, ये अच्छा के साथ साथ हमारी कन्वर्सेशन है, तो समहाउ जो ऑडियो आपको ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर रही होगी एज कम्पेयर टू द व्यूज़ बिकॉज इट्स डार्क नाउ। सिल्ली हरंग 7114 फीट आल्टीट्यूड है इस वैली का, सिल्ली हरंग। ओ यार, ये कितने बिग पाइप्स आ रहे हैं यहाँ से, व्हाट इज दिस? पानी के पाइप से भाई। चलें यार, ये एक दिन वाले व्लॉग में जो है आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है। काफ़ी ह्यूज पाइप्स थे यार। और बाबा यासीन कितना रह गया? 16 किलोमीटर्स। बाबा यासीन। ओके, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी स्ट्रीम चल रही है हमारे साथ। इट्स नॉट अ रिवर, इट्स अ स्ट्रीम। और पानी ठहरा हुआ है, इस टाइम नज़र तो नहीं आ रहा बट चल रहा है। खूबसूरत है, हल्का हल्का चल रहा है। इट्स अ वाटर स्ट्रीम। चलें, यहाँ से रोड जो है अब कॉन्टीन्यूसली ख़राब शुरू हो गई है। ये भी कोई होटल वगैरह नहीं लग रहा? नहीं, मस्जिद है। मस्जिद थी, ओके। 7:03। इंशाल्लाह बस पहुँचने वाले हैं। इन अल्लाह हाफ के एन आवर हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर लिया? बहुत ज़्यादा। हाँ, 23 किलोमीटर टोटल था, 5 रह गया, 5 नहीं 4 रह गया अब। 30 मिनट में हम लोगों ओके, ये क्या है? अतकश 7642, ये अतकश है। और इंशाल्लाह जो है मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वैली है वो, अच्छा बस ये कोई मुझे लग रहा है होटल देखा था ना राइट पे, ये लाइटें जो लगी हुई हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वैली जो है मोस्ट प्रोबेबली बाबा यासीन होगी। तो फाइनली दिस इज़ यासीन खास दरकोट, जहाँ से 35 किलोमीटर इसकी बुलंदी है यासीन की, 7875 फीट अबव द सी लेवल। सो गाइस, व्हाट टू डू नाउ? वी हैव रीच्ड। We have to find a good hotel with मुनासिब प्राइस। यस, एग्जैक्टली, रीजनेबल उसमें जो है हमने होटल देखना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम यासीन वैली। इस वक्त फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं और नहा धो के मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गया हूँ। रियली आई एम फीलिंग फ्रेश।
आफ्टर मतलब 2 डेज़ की ऑफ रोडिंग के बाद, और ये सारी ख्वारी धूल मिट्टी और पता नहीं क्या क्या जो चेहरे पे लग चुका था। एंड फाइनली यहाँ पे होटल में आने के बाद सबसे पहला काम जो है मैंने नहाने का किया है। उसके बाद खाना आ चुका है, खाना खाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आपको होटल का पूरा व्यू दूंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा कि आज हुआ क्या है। आज हमारा प्लान बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, डेविएशन आई है प्लान के अंदर। जैसे कि फंडर का हमने शुरू में बोला कि फंडर का हम करेंगे आज, देन गिब्बस पहुँचने के बाद जो है प्लान चेंज हुआ, यासीन वैली का बना, और फिर यासीन वैली में भी आते आते रात हो गई, कुछ प्रॉपर आपको दिखा नहीं सका। और अभी जो है एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं तो ये जगह का नाम है ताउस। ताउस के अंदर ये होटल है। होटल का नाम लिटरली मैंने देखा तक नहीं, रमीज़ ने सारी बुकिंग शुकिंग की, सारा कुछ किया। तो अभी बाहर जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या नाम है होटल का, सारा कुछ दिखाऊंगा। और उसके बाद ये कि अभी खाना खाते हैं और बाकी की बातें जो है खाना खाने के बाद करते हैं, क्योंकि खाना जो है ठंडा हो रहा है। ऑलराइट, सो आज के खाने में हमारे लिए क्या है जी, दिस इज़ दाल माश। दाल माश के साथ ये नान है और थोड़ी सी सैलड है जिसके अंदर के टमाटर नहीं है, जो कि मेरे फेवरेट है। दाल लुक्स टेस्टी। थोड़ी सी डाल के चेक कर लेते हैं। अहमद प्लीज़ आप ये लें, मुझे थोड़ी सी सैलड दे दें। थोड़ा सा प्याज खा लेते हैं, एक हरी मिर्च खाएंगे, एंड दैट्स इट। ये लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये हमारा होटल है जहाँ पे हम ठहर रहे हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारी बाइक्स जो है पार्क हुई हुई हैं। दिस इज़ माई टाइगर, और सी माई लिटिल फ्रेंड इज़ आल्सो हेयर। और टेम्परेचर क्या दिखा रहा है यहाँ का, 20 डिग्रीज इज़ द टेम्परेचर। और यहाँ पे मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भी मिले हैं, ब्रिगेडियर मकसूद इफ्तिखार साहब, और ये उनकी बाइक है GS 150। ये सोलो टूर कर रहे हैं, लाहौर से निकले हुए हैं। अभी इनसे मुलाकात हुई थी, मैं जाके अंदर देखता हूँ। अगर वो रूम में सो ना गए हुए तो आप लोगों से भी उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। एंड सी द एप्पल्स, एप्पल्स एवरीवेयर, एप्पल्स। चेक करें, ये बिल्कुल जो है रेड वाले एप्पल्स हैं, और दरख्त के ऊपर पत्ते इतने नहीं जितने के एप्पल्स हैं। सुभान अल्लाह यार। अच्छा, ये रेड वाले लगे हुए हैं, ये वाले भी रेड वाले ही हैं, और यहाँ पे जो है फिर से ग्रीन वाले एप्पल्स हैं। सी, सो दिस इज़ द एंट्रेंस। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार अली, ओनर हैं इस होटल के। और आपका क्या नाम है? ओके, सो अगर आप मैप को देखें तो इस वक्त हम हैं यहाँ पे। दिस इज़ यासीन वैली, और सुबह हम यहाँ से इंशाल्लाह दरकोट की तरफ जाएंगे। सो नीचे तो बिल्कुल फुल थी होटल, रूम्स वगैरह सारा कुछ, और हमें रूम मिला है ऊपर। ऊपर भी बड़े मज़े की जगह, आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द रूम। हेलो अहमद, यहाँ पे 2 बेड्स लगे हुए हैं, वो वॉशरूम है, एक मैट्रेस लगेगा। सो ये होटल हमें मिला है, रूम मिला है 1200 रुपये में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। रूम अच्छा है, ठीक ठाक है, और उसकी वजह मे भी ये है कि ये वाले जो एरियाज़ हैं, यासीन वैली हो गया है वटेवर, तो यहाँ पे जो है बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, लेस एक्सप्लोर्ड वैलीज़ हैं। तो मेरे टूर करने का मकसद भी बेसिकली इस बार यही था कि इन वैलीज़ को मैं एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी हुंजा खुंजराब स्कर्दू, ये तो हर बंदा जा रहा है, ढेरों वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। बट खूबसूरती जो असल नेचुरल ब्यूटी है वो इन इलाकों में है। तो कल इंशाल्लाह सुबह हम निकलेंगे दरकोट की तरफ, वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी सही से जो है इंजॉय कराएंगे।
वेल अभी रात के 11 बज चुके हैं और नींद आने लग गई है। अभी करते हैं सोने का काम, और कल का प्लान थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लान हमारा ये है कि हम सामान अपना होटल में ही छोड़ के जाएंगे। कल हमने करना है दरकोट का जो है ट्रैक, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्रैक है, ऑफ रोडिंग है, सुनने में ही है, लेकिन यार ये वैली बहुत खूबसूरत है। तो कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। कोशिश हमारी यही है कि नमाज़ पढ़ने के बाद जो है तैयारी करके तो हम निकल जाएं। उम्मीद है कि सुबह 6 बजे हम निकल जाएंगे और दरकोट विलेज को अच्छे से जो है एक्सप्लोर करेंगे। आज की व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, इफ़ यू एंजॉयड दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये व्लॉग पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली एपिसोड ज़रूर देख लेना ताकि आपको एक पूरी टूर से रिलेटेड जो है हमारी स्टोरी समझ आ सके। चले मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में, दरकोट विलेज के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।